नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज चौधरी और आप देख रहे हैं मौसम और किसान चैनल। दोस्तों, मौसम की गतिविधियाँ लगातार बदलती रहती हैं और मौसम को बदलने में आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है। आदमी ने इस सदी में, इस पिछले 50 साल में जो मौसम का और जो वातावरण का नुकसान किया है वो पिछले 2000 साल में भी नहीं हुआ है। हम जो हवाई जहाज में जो हवाई जहाज से कार्बन छोड़ रहे हैं, जो पावर प्लांट से जो धुआं छोड़ रहे हैं, और मोटर गाड़ियों से जितना भी डीजल पेट्रोल ये जल रहा है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो वातावरण में घुलकर हमारी हवा को, जो नेचुरल हवा है जो प्रकृति ने हमें दी है सदियों से, हजारों साल से जो ऊपर वाले ने दी है, उसमें जो परिवर्तन होता जा रहा है उसकी वजह से ये साल 2024 का साल, ये मौसम विभाग की रिपोर्ट है, 2024 का साल अब तक का इतिहास में सबसे गर्म साल रहा है। और इस साल टेम्परेचर जो बढ़े हैं वो 0.64 डिग्री, यानी आधा डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े हैं। ये सिर्फ आदमी की करतूत, मैं जिसे कह सकता हूँ, से हुआ है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमें भविष्य में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे वातावरण में, हवा में, वायुमंडल में बढ़ती है तो जो हमारे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ क्या बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं, उन पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो वातावरण में ही घुली रहती है। और उसका बैड इफेक्ट ये है कि वातावरण का जो सूरज से जो रोशनी के रूप में जो लाइट आती है और जो गर्मी आती है वो उसको सोख लेती है और फिर छोड़ती नहीं, वापस नहीं रिलीज करती। सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और हमारी बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनमें उत्पादन कम हो जाएगा, जिस वजह से किसानों को और आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। अतः सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जैविक ईंधन का प्रयोग कम करें और सोलर की तरफ जाएं। सोलर एनर्जी बेस्ट सॉल्यूशन है। अब बात हम करते हैं मौसम की। एक के बाद एक दो WD पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आए हुए हैं। एक तो फिलहाल आया हुआ है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और अपना तिब्बत क्षेत्र है, वहाँ पे आया हुआ है, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है। तमाम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक। और इसी वजह से आज 3 जनवरी को गंगा के तमाम गंगई के मैदान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR तक उस वजह से हवाओं का चलन, यानी हवाओं का चलना बहुत कम रहा, ना के बराबर। क्योंकि जब कोई पहाड़ों पर WD आ जाता है तो उस वजह से हवाओं की जो पहाड़ों से मैदानों की तरफ को हवा चलती है, इस तरीके से उनको रोक देता है और मैदानों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों की ठंडी हवा रुक जाती है। और आज 3 तारीख में ऐसा ही हुआ, लेकिन 4 तारीख में क्या होने वाला है? 4 तारीख में एक और, ये तो आगे चला जाएगा, जो फिलहाल बारिश दे रहा है और बर्फबारी कर रहा है, एक और टेम्परेचर एक और WD हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर के ऊंचे पहाड़ों पर आ जाएगा, जिसकी वजह से
5 तारीख में वो गंगा के तमाम मैदानों में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक बादल आ जाएंगे और उसकी वजह से हरियाणा, पंजाब में बूंदाबांदी हो सकती है और 6 तारीख में तो दिल्ली तक भी बारिश ये दे सकता है। इसके अलावा हमारे उत्तर भारत में जो धुंध की समस्या है, धुंध छाई हुई है दोनों तरफ, जमीन पर भी, और 4 तारीख में और 4-5 तारीख में भी छाई रहेगी जमीन पर, और आकाश में भी धुंध चढ़ी हुई है। एक परत आकाश में है और एक परत जमीन पर है, जिसकी वजह से तमाम मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और बिहार और झारखंड तक ये समस्या है और धुंध का असर दिखाई दे रहा है इस तमाम क्षेत्र में। अतः सभी रोड यूजर्स से प्रार्थना है कि वो अपने व्हीकल को धीमा चलाएं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से धुंध में अगर ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो दुर्घटना की संभावना बन सकती है। बाकी तमाम जो क्षेत्र है। अच्छा, दूसरी बात, जब 7 तारीख में ये दूसरे वाला भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा तो एक बार और पहाड़ों की तरफ से ठंडी हवा मैदानों की तरफ इस तरीके से चलने लगेंगी, जिससे 7, 8 और 10 तारीख तक भी ठंड का यही आलम बना रहेगा और ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ठंड का असर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ झारखंड तक और इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक 10 डिग्री टेम्परेचर होने वाले हैं। गुजरात, राजस्थान भी भयंकर ठंड की चपेट में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि 10 से 15 तारीख तक भी, 15 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा तमाम दक्षिणी प्रायद्वीप भारत का शुष्क रहेगा और यहाँ पर कोई मौसमी एक्टिविटी, बरसात वगैरह की नहीं होने वाली है। सिर्फ तमिलनाडु के तट पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।